हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हमने क्या किया था कि अरे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमने उनसे कर लिया था और अपना अप्रोच क्या था भाई कि धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम को पहले हम समझते थे, फिर वर्स्ट केस, फिर धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज़ करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते थे। उस हिसाब से हमने अरे कंप्लीट कर लिया। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या है, लिंक लिस्ट है। सो हम लोग लिंक लिस्ट का सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि है 2.1 उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि भाई समझने का ट्राई करेंगे कि भाई वो प्रॉब्लम आखिर कहता क्या है और उसका एक वर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर मान सकते हैं या ऑर्डर ऑफ एन क्यू, इस तरह का कोई सॉल्यूशन अगर उसका मिलता है मेरे को तो मैं वो सॉल्यूशन करने वाला हूँ। और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है। सो अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम क्या है भाई कि रिमूव डुप्लीकेट्स, मतलब हम लोग को एक लिंक लिस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ये लिंक लिस्ट अपने को पता ही है। सो एक लिंक लिस्ट दिया जाएगा, वो कैसा है, सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है। वो एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, अपने पास एक लिंक लिस्ट है और अपने को क्या करना है कि जो भी अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है उसमें तो उसको बस रिमूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो फर्स्ट टाइम आया है तो उसको रहने देंगे, बट अगर वो रिपीट हो रहा है कहीं पे, डुप्लीकेट है, तो उसको क्या करना है कि उसको वहाँ से रिमूव करना है। तो जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले, अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक मेरा एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, अगर हम लोग बोले कि ये मेरा एक गिवन लिंक लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये एक अपना गिवन लिंक लिस्ट हुआ जिसका हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा हेड है। ठीक है, हेड इसको किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। और इसको धीरे धीरे हम लोग अगर आगे बढ़े तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैवर्स बोलते हैं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 10 है, यहाँ पे बोलूँ 12 है, फिर से यहाँ पे बोलूँ 10, फिर क्या बोलूँ भाई यहाँ पे बोल देता हूँ 5 एंड देन यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि 7 है। ठीक है। सो अगर ये मेरा गिवन है, लास्ट में क्या है इसका, नल है। ठीक है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। सो अगर ये मेरा गिवन है तो हम लोग क्या करना है, इसी में से एक दूसरा लिंक लिस्ट बनाना है, एक ऐसा फंक्शन लिखना है कि जो दूसरा लिंक लिस्ट दे जिसमें से क्या हो कि जो भी अगर डुप्लीकेट्स है तो वो डुप्लीकेट्स क्या हो जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। अपना टारगेट ये है। सो अगर हम लोग बात करें कि डुप्लीकेट रिमूव होना चाहिए, इसका मतलब फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई 10 हमको फर्स्ट टाइम मिला तो हम क्या करेंगे, इसको नया लिंक लिस्ट में रखेंगे कि नहीं, इसी से एक नया लिंक लिस्ट बनाना है। ठीक है, एक नया लिंक लिस्ट मतलब इसी को अपना मॉडिफाई करके एक जो नया लिंक लिस्ट जो अपना दिखेगा किस तरह से दिखना चाहिए, तो 10 फर्स्ट टाइम आया तो मेरा 10 वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये हेड इसको पॉइंट कर रहा है, हेड क्या कर रहा है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 12 को देखें कि भाई सेम है कि डिफरेंट है, तो बोला कि भाई ये तो डिफरेंट है, तो 12 भी उस तरह से स्टोर हो गया। इसके बाद फिर से हमने देखा कि भाई 10, तो 10 क्या हुआ, 10 तो पहले ही आ चुका है बकेट में, अपना 10 तो पहले ही है। तो इसका मतलब ये जो 10 हुआ वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है, यही तो डुप्लीकेट आया ना। सो डुप्लीकेट मेरा 10 आया तो इसको हम लोग क्या करना है, इसको हटाना है, मतलब रिमूव करना है, मतलब ये डुप्लीकेट मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये लिस्ट मेरे को, ये जो नोड है ये मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे। सो अगर ये नोड मेरे को नहीं चाहिए, सो 12 के बाद कौन सा नोड आने वाला है, नेक्स्ट कौन सा नोड था, 5। तो 5 चेक करेंगे कि 5 पहले कहीं आ चुका है क्या, तो पता चला नहीं, कहीं नहीं आया, पहली बार आया वो 5। तो अगर ये फर्स्ट टाइम आया है तो 5 यहाँ पे, इसके बाद क्या पॉइंट होगा 5। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्या है, इसके बाद 7 है, तो 7 यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि 7 आ चुका है क्या, बोला कि नहीं, कहीं नहीं आया है, ये फर्स्ट टाइम आया है। फर्स्ट टाइम आया है तो हम लोग इसको यहीं पे इंसर्ट कर लेंगे, तो 7 यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो गया। तो मेरा ये जो लिस्ट था, लिंक लिस्ट था, वो किस में रिड्यूस हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया। सो ये किस बेसिस पे हुआ कि अगर कोई डुप्लीकेट आ रहा है तो उस डुप्लीकेट को हमने क्या किया है, रिमूव कर दिया है उस डुप्लीकेट को। सो अपना यही है कि अगर 2, 3, अगर 4, अगर जो भी है, पर अगर डुप्लीकेट हो रहा है उसमें, तो उस डुप्लीकेट को रिमूव करके अपने को एक लिंक लिस्ट नया बनाना है जिसमें ये सारे एलिमेंट हो, मतलब कि इसमें सारे क्या एलिमेंट होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। यूनिक एलिमेंट है इसमें, इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो। सो एक रिपीटेटिव लिस्ट में अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम लोग एक यूनिक लिस्ट में बनाना है, ये अपना टारगेट है। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले एक वर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो अगर वर्स्ट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो वही सेम अप्रोच जो हमने इज यूनिक वाले प्रॉब्लम में किया था। इज यूनिक में क्या किया था भाई, एक आई और जे लिया था, अगर आपने देखा होगा तो आई क्या करता था कि एक सॉर्ट आउट करता था कोई एक एलिमेंट को, और जे क्या करता था कि उसको पूरे लिस्ट को, पूरे अरे को, अरे में अगर हम लोग देखें तो ये प्रॉब्लम वो किए थे कि वो सारे को ट्रेवर्स करता है और वो चेक करता है कि जो भी आई बोला है जिस एलिमेंट को, वो एलिमेंट कहीं और आगे है क्या। अगर कहीं और आगे अगर वो मिल जाता है तो क्या करता है कि बोलता है कि दोनों इक्वल है, और उस दोनों अगर इक्वल है तो रिपीट हो रहा है, इस तरह से। तो वही सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। उसमें हमने क्या किया था, 2 लूप लगाए थे हम लोग, 2 फॉर लूप। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 लूप से हम लोग सेम वही करने वाले हैं कि इस लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट को पिकअप करेंगे और फिर आगे जाकर इस लिंक लिस्ट में हम लोग चेक करेंगे कि कहीं और वो एलिमेंट तो नहीं है। अगर कहीं और है
तो इसका मतलब वो लिंक हम लोग ब्रेक करके और उसको अटैच करने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर एक आई नाम का बंदा है, या फिर बात करते हैं पॉइंटर 1। सो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पॉइंटर 1 एक मेरा है, ठीक है, तो ये पॉइंटर 1 बोला कि भाई मेरे पास 10 है, ये सॉर्ट आउट कर दिया। सो एक पॉइंटर 2 रहेगा जो कि यहाँ से स्टार्ट करके हर एक बार PTR2 पहले यहाँ पे जाएगा, ये बोलेगा 12, ये सेम है क्या, बोला नहीं, तो फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। सो PTR2 बोलेगा कि मेरे पास 10 है, तो ये बोला कि भाई तुम 10 PTR2 लाया और पहले से भी क्या था, 10 था, तो इसका मतलब दोनों अब क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। जब दोनों अगर इक्वल हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो चुका है भाई, वो डुप्लीकेट आ चुका है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नोड को हटाना है, इस नोड को हटाना है। इसका मतलब ये जो इसके में ये जो था, इसका यहाँ पे एड्रेस किसका था, पहले यहाँ पे था, तो अब इसमें एड्रेस किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। सो हम लोग अप्रोच यूज़ करेंगे क्या, कि पहले इस लिंक को ऐसा जोड़ लेंगे इसमें, मतलब इसका जो एड्रेस है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये किसको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा, इसको, और इसको अपने को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इस तरह का एक अप्रोच अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। सो अपन देखते हैं कि भाई उसको कैसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन, ओके। सो अगर हम लोग बात करें रिमूव डुप्लीकेट्स में, तो एक फंक्शन का पहले अपने को नाम डिसाइड करना पड़ेगा। तो फंक्शन का नेम हम लोग क्या ले लेते हैं, सेम अपन फंक्शन का नेम ले लेते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। सो रिमूव डुप्लीकेट्स नाम का एक मेरा एक फंक्शन हो गया। सो इस फंक्शन में जो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या ये इनपुट पैरामीटर क्या होने वाला है, अपने को ये डिसाइड करना है, और ये रिटर्न क्या करने वाला है फंक्शन। तो अपने को तो कुछ भी नहीं चाहिए, एक नया लिंक लिस्ट इसी को ही जो प्रीवियस था उसी को मॉडिफाई मारना है अपने को। अगर उसी को मॉडिफाई करना ही है अपने को, तो इसका मतलब कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा पॉइंटर बेस्ड है। तो यहाँ पे अपन क्या रिटर्न करेंगे, वॉइड, ठीक है। और ये पैरामीटर क्या लेने वाला है, एक लिस्ट लेने वाला है, ये जो लिंक लिस्ट है उसका हेड लेने वाला है। मतलब ये जो हमने लिंक लिस्ट बनाया था, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो जो पॉइंट कर रहा था कि कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, वो हेड था। तो इसका मतलब अगर हम लोग उस हेड का एड्रेस दे दिए, इसका मतलब हमने क्या दे दिया, एक पूरा का पूरा लिंक लिस्ट दे दिया। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट और होता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होता है। सो हम लोग मान के चलते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर ही, एक नोड जो है वो एक स्ट्रक्चर है, किसका, लिंक लिस्ट का जो एक नोड है वो एक स्ट्रक्चर है। सो हम लोग उसका नाम ले लेते हैं नोड। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रक्ट नोड, मान लेते हैं कि भाई एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम नोड है, उसका हमने फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास कर दिया जो कि था हेड, ठीक है। इसका मतलब इसको पैरामीटर में क्या मिल गया, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट मिल गया। यहाँ पे इसको क्या मिल गया, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट इसको मिल गया है, ठीक है। सो यहाँ से अपना मेन अब कहानी स्टार्ट होगा, ये अपना मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सो मेन स्टोरी स्टार्ट होगा तो अपन क्या करने वाले हैं भाई, अपना फंडा एकदम पूरा क्लियर है कि भाई मेरा 2 लूप रहेगा। एक लूप एक एलिमेंट को उठा कर देगा और दूसरा क्या करेगा भाई कि फिर पूरे लिस्ट में सर्च करता जाएगा कि जो पहला उठाया था वो कहीं और है क्या, इस तरह का अप्रोच होने वाला है। तो इसका मतलब हम लोग को पता है कि भाई वहाँ पे अरे था तो फॉर लूप हमने यूज़ कर लिया था, यहाँ पे लिस्ट है तो फॉर लूप किस बेसिस पे अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपने को पता है कि भाई नेक्स्ट वाला जो होता है कि भाई जो भी मेरा हेड है उसका नेक्स्ट नल है क्या, नल ही एक अपने पास क्राइटेरिया है ट्रैवर्स करने का। क्यों, क्योंकि अपने को ट्रैवर्स करना है, वहाँ पे तो ट्रैवर्स इंडेक्स वाइज था तो इसलिए हमने लूप लगा लिया था। बट यहाँ पे ट्रैवर्सल कैसा होने वाला है, यहाँ पे अपने को पता है लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल किसके होता है भाई, कि जो मेरा नेक्स्ट नोड है हमेशा अपडेट करते जाते हैं कि भाई हेड ऑफ नेक्स्ट नल है क्या, ऐसा करके अपडेट करते जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वाइल लूप अपन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि 2 वाइल लूप यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चला कि वहाँ पे जैसे 2 फॉर लूप था वैसे ही यहाँ पे 2 वाइल लूप यूज़ होने वाला है। एक वाइल लूप उठा के देगा मेरे एक एलिमेंट को और दूसरा क्या करेगा, उसमें पूरा ट्रैवर्स करता हुआ चला जाएगा। सो अगर हम लोग बात करें वाइल, एक यहाँ पे यूज़ होने वाला है वाइल लूप, ठीक है। इस वाइल लूप में पूरा का पूरा कहानी लिखाने वाला है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टोरी होने वाला है। ये कैसा लूप होगा भाई मेरा, ये मेरा हो गया ऑटर लूप। जी अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया भाई, ऑटर लूप हो गया। ये ऑटर लूप क्या करेगा भाई, एक एक एलिमेंट को निकाल कर वो मेरे को पिकअप करके क्या करेगा, देता रहेगा हमेशा। तो अगर हम लोग बात करें कि लिस्ट की, तो यहाँ पे अगर हम लोग छोटा सा लिस्ट ले लें, ठीक है, एक छोटा सा अगर हमने यहाँ पे लिस्ट ले लें तो ये मेरा हेड है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 पॉइंटर मेरे को चाहिए होगा आई जे या फिर PTR1 और PTR2 करके। क्या करेगा, PTR1 यहाँ पे खड़ा रहेगा, PTR2 इसके जस्ट एक आगे से हर किसी में ढूंढता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 रहना चाहिए, PTR1 और PTR2। तो अभी हमने क्या लिया है, 2 पॉइंटर्स लेते हैं, क्या लेते हैं,
PTR1 और PTR2 किस तरह के रहेंगे दोनों को अगर पॉइंटर लेना है तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर का नोड ही तो है, तो इसका मतलब वो पॉइंटर भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्ट नोड टाइप का होना चाहिए। ठीक है, सो स्ट्रक्ट नोड स्टार PTR1 और क्या ले लेते हैं हम लोग, स्टार PTR2। दो हम लोग नोड ले लिए हैं। ठीक है, ठीक है, दो नोड ले लिया है हमने। ठीक है, और हम लोग क्या बोल देते हैं कि PTR1 पता है कि भाई स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट से, तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई PTR1 जो है वो किसके इक्वल है, हेड के इक्वल है, हेड के इक्वल है। इसका मतलब PTR1 अब किसको पॉइंट कर रहा है, ये पहले वाले को। सो ये PTR1 यहाँ पे आ गया मेरा, PTR1 इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, बट ये पता है कि PTR1 पहले वाले एलिमेंट को पॉइंट करके मेरे को दे दिया। ठीक है, PTR1 अगर मेरे को पहले वाला एलिमेंट दे दिया, सो इसका अगर हम लोग डेटा की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको अगर हम लोग बोले फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और इसको क्या बोलते हैं भाई, डेटा। ये एक स्ट्रक्चर है ना, एक स्ट्रक्चर है मेरा, कैसा है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का स्ट्रक्चर है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर की तो कैसा होगा भाई, ये होगा स्ट्रक्ट नोड। इसके अंदर क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे, एक क्या होगा भाई, एक इंट डेटा होगा, जो ये डेटा वाला फील्ड है, फिर दूसरा क्या होगा भाई, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ऐसा ये स्ट्रक्चर है, ये सारा क्या है कि स्ट्रक्चर अपने को पता ही है कि लिंक लिस्ट इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, तो ये डेटा फील्ड है, और ये तो इसका मतलब PTR के डेटा में अपने को पता है क्या एलिमेंट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है, 12, 10, 20 ये है अपने को। ठीक है, तो एक लूप से मतलब कि वो मेरे को एक डेटा दे दिया, ये क्या दे दिया, ये डेटा मेरे को दे दिया। ठीक है, सो मैं पहला वाला जो मेरा लूप है वो क्या करेगा, एक एक के पास जाएगा और एक एक डेटा को पिक करके और सॉर्ट आउट करेगा, मतलब चिल्ला के बोलेगा कि मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, ये क्या बोलेगा कि मेरे पास ये डेटा है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए तो ये ऑटर लूप वही करने वाला है, एक एक करके जाके सबसे डेटा लेने वाला है। तो पहली बार ये किसके पास आया, इसके पास आया, तो एक इंट डेटा करके अपन ले लेते हैं, इंट डेटा, और ये डेटा में क्या स्टोर होने वाला है भाई, PTR1 का डेटा। ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इंट डेटा ले लिए। ठीक है, इंट डेटा, ये नेम सेम हो जा रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, टेम्प ले लेते हैं, या फिर वैल्यू ले लेते हैं, इंट वैल्यू। तो हमने क्या किया कि एक वैल्यू निकाल लिया, जो ये कितना दे देगा मेरे को, ये दे दिया मेरे को कितना, वैल्यू में क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। सो ये सॉर्ट आउट करके बोल दिया, पहला वाला लूप बोल दिया कि भाई 10 है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब जब 10 हो गया, तो इसका मतलब अब PTR2 का काम है कि अब ये सारे में, इससे आगे यहाँ पे ये था, तो इससे आगे सारे में चेक करता हुआ आएगा कि भाई कहीं और 10 है क्या। तो ये किसका काम है भाई, एक और लूप चलेगा, क्योंकि अब हमको PTR2 क्या करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसके आगे पूरा हर जो भी अपना लिस्ट रहेगा वो सब में आगे जाकर ढूंढता रहेगा वो। तो अगर वो सब में आगे जाकर ढूंढ रहा है, इसका मतलब उसको भी ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या एक और लूप चलेगा कि नहीं चलेगा, तो यहाँ से एक और नेस्टेड वाइल लूप मेरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या स्टार्ट होगा भाई, एक और मेरा वाइल लूप नेस्टेड स्टार्ट हुआ, ये नेस्टेड वाइल लूप है। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये लूप क्या करेगा भाई, एक एक वैल्यू मेरे को निकाल कर देता रहेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर वो जाएगा और ढूंढेगा, वो सारा काम किसके अंदर होने वाला है, इसके अंदर होने वाला है। मतलब ये ढूंढेगा जाकर, घूमते घूमते और कंपेयर करेगा, वो सारी चीज़ें ये बात करने वाला है। मैं बाद में देखूंगा कि ये क्या करने वाला है, बट पहले ये वाला वाइल लूप तो देख ले कि भाई कैसे होने वाला है। इसका काम क्या था भाई, इस लूप का काम कहा कि ये आउटर लूप का, और ये क्या है मेरा इनर लूप है, इनर लूप है ये। तो आउटर लूप का मेरे को काम पूरा समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है। तो इनर लूप का भी मेरे को पता है कि वो ट्रैवर्स करते करते आगे जाके सबसे कंपेयर करता जाएगा। सो अगर बात करें कि अगर ये फिर इसके अंदर जाता है, वो सारी चीज़ें करता है, बट ये दे दिया वैल्यू, ये पहला वाला देगा, फिर ये दूसरा वाला वैल्यू कैसे देगा। तो अपने को पता है कि भाई PTR पॉइंट कर रहा है इसको, तो अब अगर दूसरे वैल्यू को अगर हमको सॉर्ट आउट करना है, पहला वाला लूप की कहानी पूरा बता रहे हैं, तो पहला वाला लूप क्या है कि आप 12 बोलना चाहिए उसको। तो 12 वो कैसे बोलेगा भाई, इसका मतलब PTR को अपडेट करना पड़ेगा। तो PTR इसको पॉइंट करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब PTR1 किसके बराबर हो जाएगा, PTR1 नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब PTR का नेक्स्ट क्या हुआ, ये, तो ये वाला एड्रेस, तो PTR किसको 1 किसको पॉइंट करना चालू करेगा, 12 को। तो इसका मतलब बाहर वाला लूप की हम लोग बात करें तो वो किस तरह से अपडेट होगा, वो अपडेट होगा PTR(1) इज इक्वल टू PTR(1) ही है, बट वो नेक्स्ट हो गया है। ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया आउटर लूप का पूरा कहानी, कि ये भाई क्या करेगा कि ये आएगा, यहाँ से पहला वैल्यू उठाएगा, पहला वैल्यू 10 था, फिर ये अंदर जाएगा, फिर वो
जे वाला जो ptr2 है उसका कहानी यहाँ पे होगा, वो ढूंढ के लाया तो ठीक है, अगर नहीं लाया तो फिर ptr(1) क्या हो जाएगा भाई, ptr(1) का नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब वो अगले को पॉइंट करना चालू कर देगा, फिर से ये लूप जाएगा। तो ये लूप फिर खत्म कब होगा, ये इस वैल्यू को पॉइंट करेगा, फिर इस वैल्यू को ptr1 देगा, फिर इस वैल्यू को ptr1 देगा, लेकिन एक लास्ट तो आएगा ना भाई जहाँ पे। तो इसका मतलब कब आएगा भाई, जब ptr ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल, वही तो स्टॉप पॉइंट होता है। इसका मतलब ptr(1) ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक ये चलेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग, मैं बोलूँ कि भाई हेड ही नल है, मतलब मैं कोई लिस्ट देता ही नहीं हूँ तुम्हें, मतलब ये यहाँ पे मैंने दिया है ना तुम्हें एक लिंक लिस्ट, तो मैं लिंक लिस्ट ही तुम्हें नहीं देता हूँ, तो उस टाइम पे हेड का वैल्यू क्या होगा, नल होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई लिस्ट ही नहीं है तो हेड में क्या स्टोर होगा मेरे, यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा। तो उस केस में ये पूरा लूप चलना चाहिए क्या, उस केस में भी नहीं चलना चाहिए, तो उसको भी अपन कहाँ पे हैंडल कर लेंगे, यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। इसका मतलब जो मेरा आया है हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ptr1 को, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला ही अगर नल हो गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इसका मतलब ptr(1) नॉट इक्वल टू नल, ये भी चेक कर लेंगे। ये दो कंडीशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बाहर वाले लूप का पूरा स्टोरी अपने को समझ में आ गया है कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। बाहर वाले लूप का आपको समझ में आ गया है कि भाई ये चेक करेगा, ये एक एक एलिमेंट को वैल्यू मेरा स्टोर करता जाएगा और इसके बाद ये अपने आप को इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। ये कैसा चल रहा है, ये अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये सिर्फ इतना कोड मेरा क्या करेगा, अगर इस लूप को भूल जाए तो ये जाएगा, ठीक है। ये लूप एग्जीक्यूट होगा, 10 को स्टोर करेगा, इसके बाद क्या करेगा, ptr(1) ptr नेक्स्ट कर लेगा। इसका मतलब फिर ये ptr1 किसको पॉइंट आउट करेगा, इसका, तो फिर वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, 12, फिर ये अपडेट करेगा, फिर वैल्यू में क्या स्टोर होगा, 10, 20, मतलब इस तरीके से नेक्स्ट वैल्यू ये स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है भाई, ये अब क्या करेगा भाई, ptr2 की हम लोग बात करें तो इसका मतलब ptr2 जो होना चाहिए स्टार्टिंग में किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, ptr2 स्टार्ट पॉइंट करना चाहिए किसको, ptr1। इसका मतलब ptr2 भी मेरा स्टार्टिंग में कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ptr2। लेकिन कंपेयर किसको करना है भाई, अब हमको कंपेयर किसको करना है, दोनों अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसका मतलब मेरा कंपैरिजन क्या है कि ptr1 का जो वैल्यू है वो 10 है और ptr2 के नेक्स्ट का जो वैल्यू है वो क्या है, 12 है। समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि मेरे को एक और जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना है, तो इसका मतलब ये मेरा वैल्यू हो गया। और क्या चेक करना है भाई, डुप्लीकेट्स। तो मैं एक इंट डुप्लीकेट ले लेता हूँ कि वो डुप्लीकेट है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करना चेक करने वाला हूँ, मतलब मेरा यहाँ पे जो इफ़ चेक होने वाला है वो क्या होने वाला है, इफ़ क्या करने वाला हूँ, अगर मेरा वैल्यू जो भी ऑटर लूप मेरा एक वैल्यू ला के दिया 10, तो अब इसका इनर लूप का क्या काम है कि भाई कहीं और 10 है क्या, ये ढूंढना। तो इसका मतलब वो कैसे पता चलेगा, अगर मेरा वैल्यू इक्वल है किसके इक्वल है, तब बोलेंगे ptr2 जिसको पॉइंट कर रहा है इसका नेक्स्ट ये हुआ, उसके जस्ट बगल वाला, अगल बगल चेक करेगा ना भाई, ये अगल बगल चेक करेगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो फिर किससे चेक करेंगे, 10 को एक बार 12 से चेक करेगा ये, फिर 10 को एक बार फिर से इससे चेक करेगा, फिर इससे चेक करेगा। यहाँ पे देखो दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या बोल देगा, डुप्लीकेट बोल देगा। इसका मतलब जो वैल्यू जो दिया है कि मतलब ये 10 किसके इक्वल हो जाए, जो भी ptr2 को हमको बढ़ाना है, तो ptr2 का नेक्स्ट का डेटा, मतलब ptr2 किसको पॉइंट कर रहा है अभी ये, तो इसका नेक्स्ट मतलब, तो इसका मतलब इसको पॉइंट करना चालू कर दिया, तो इसका डेटा क्या है, इससे कंपेयर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अपने को। ptr नेक्स्ट, ptr अभी किसको, ptr2 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको नेक्स्ट का मतलब ये वाली, इसको पॉइंट कर रहा है ये वाला एड्रेस, मतलब कि अब ये इसकी बात कर रहा है, तो इसकी डेटा मतलब ये 12 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब 10 इक्वल है क्या 12 का, नहीं है, तो ये इफ में नहीं आएगा। फिर वो क्या किस में जाएगा, वो जाएगा एल्स वाले पार्ट में, वो जाएगा एल्स वाले पार्ट में। ठीक है, सो अगर इक्वल है तो क्या करना है, इक्वल नहीं है तो क्या करना है। इक्वल अगर नहीं है, जैसे 10 अब 12 के इक्वल नहीं है, तो वो डुप्लीकेट नहीं है, इसका मतलब डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अपने को ptr2 को क्या कराना, आगे बढ़ाना है। तो इसका मतलब ptr2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ptr2 को आगे बढ़ाने के लिए ptr2 इज इक्वल टू ptr2 का नेक्स्ट हो जाएगा। वो आगे बढ़ गया ptr2, अब आगे जाकर चेक करेगा ना भाई कि सेम है कि नहीं। तो अब ptr2 किसको पॉइंट आउट करने लगा भाई, ptr2 अब 12 को पॉइंट आउट करने लगा। सो अब अगर फिर बात करें तो ptr, तो अब जब सेकेंड टाइम आएगा तो वैल्यू अभी भी क्या है भाई इसका, इस लूप की बात करेंगे तो वैल्यू अभी भी 10 है वैल्यू का, और ptr अब 2 किसको पॉइंट आउट करने लगा है, इसको। तो ptr2 का नेक्स्ट, इसका मतलब ये पॉइंटर, इसका वैल्यू, इसकी डेटा की अगर हम लोग बात करें तो 10 आ गया, मतलब दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये अब ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या मिल गया अपने को, डुप्लीकेट मिल गया है, मतलब अपने को डुप्लीकेट मिल गया है। डुप्लीकेट अगर मिल गया है तो अपने को क्या करना था, इसको रिमूव करना था।
रिमूव करना था। तो रिमूव करने के लिए इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको तो डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके अगर डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए। इसका एड्रेस क्या है भाई, यही तो इसका एड्रेस है ना भाई, इस नोड का एड्रेस यहाँ है। तो इस एड्रेस को हमको सेव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किसको अब पॉइंट आउट करेगा, इसको, क्योंकि इसको रिमूव होना है। तो इसमें किसका एड्रेस आ जाएगा भाई, इसका एड्रेस आ जाएगा। तो अगर इसका एड्रेस इसमें स्टोर हो रहा है तो इसका एड्रेस तो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसके लिए हम लोग एक और टेम्प ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं स्टार डुप्लीकेट, एक और डुप्लीकेट टाइप का पॉइंटर ले लेते हैं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब डुप्लीकेट कि अगर हम लोग बात करेंगे तो डुप्लीकेट अब किसको पॉइंट कर रहा है, इसको टेम्पररी हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं इसका एड्रेस। तो वो क्या हो गया भाई, ptr2 ऑफ नेक्स्ट। सही है, ptr2 ऑफ नेक्स्ट क्या दे दिया मेरे को, ptr2 ऑफ नेक्स्ट दे दिया इसका एड्रेस जिसका हम लोग रिमूव करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि डिलीट करते समय अपने को उसका जरूरत पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग उसको टेम्पररी स्टोर करके रख लिए हैं अभी। ठीक है, उसको टेम्पररी स्टोर करके रख लिया। अब मेरे को क्या करना है भाई, इसमें स्टोर करना है इसका एड्रेस, इसमें स्टोर करना है किसका, इसका एड्रेस स्टोर करना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ptr2 ऑफ नेक्स्ट में किसका एड्रेस आने वाला है भाई, ptr2 ऑफ नेक्स्ट में किसका एड्रेस आने वाला है, जो भी मेरा डुप्लीकेट है, जो भी मेरा डुप्लीकेट है मतलब कि ये उसका नेक्स्ट वाला, उसका नेक्स्ट वाला। या तो फिर हम क्या लिख सकते थे, उसको लिख सकते थे ptr ऑफ नेक्स्ट, ये भी लिख सकते हैं ptr2 ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट का एड्रेस आने वाला, मतलब उसका नेक्स्ट वाला का। या तो फिर ptr ऑफ नेक्स्ट ही क्या है भाई, डुप्लीकेट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डुप्लीकेट ऑफ नेक्स्ट भी। इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं दूसरा, डुप्लीकेट का नेक्स्ट, ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट तो क्या है भाई, ptr2 का नेक्स्ट, यही तो डुप्लीकेट है, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ उसको डिलीट मार देना है। अब तो मेरा ये वाला किसको पॉइंट आउट करने लगा, इसको। क्यों? क्योंकि ptr2 का जो नेक्स्ट है, मतलब इसमें क्या भर देना है भाई, ptr2 का नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब ये वाला एड्रेस, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट जो है, मतलब ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसको पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, अब मेरा काम क्या है भाई कि इसको मेमोरी में अब स्टोर करके क्यों रखे बिना मतलब का, फालतू का उसको तो रखना नहीं है, उसको फ्री करना है। तो इसको अगर फ्री करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब क्या, इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के लिए मतलब अब उसका एड्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिलीट। तो मैं अब कर रहा हूँ किसको, डिलीट। किसको करूँगा भाई, किसका पॉइंटर को, जो डुप्लीकेट क्या कर रहा था भाई, इसको पॉइंट आउट करके रख रहा था, जो कि यूज़ नहीं था जिसका हम लोग को। तो इसका मतलब वो किस में स्टोर किए थे हम लोग, डुप्लीकेट में। तो अब मैं डुप्लीकेट को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सो अभी तक मेरा सब सारा काम हो चुका है। बाहर वाला लूप क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट को पिक करके दे रहा है, जैसे 10 को मेरे को पिक करके दे दिया वो। इसके आगे क्या करने वाला है भाई, ये वाला लूप एक एक करके जा रहा है। अगर इक्वल है तो डुप्लीकेट को स्टोर कर लेता है और उसको नेक्स्ट को पॉइंट करवा देता है और उसको फिर डिलीट कर देता है। और अगर नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट में वो चलता जाता है उस हिसाब से। ठीक है, सो अपने पास जो नेक्स्ट जो टास्क है कि भाई इसमें अब क्या होने वाला है, ये वही है, कब तक ट्रैवर्स करेगा, जब तक उसका नेक्स्ट नल ना हो जाए। इसका मतलब जब तक ptr2 का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल हो जाए। ठीक है, तब तक वो ट्रैवर्स करता रहेगा। तो ये अपना हो गया क्या, रिमूव डुप्लीकेट्स का एक अपना कोड हो गया, जो कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या होने वाला है भाई, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने 2 लूप यूज़ किया है, एक आउटर लूप एक इनर लूप। तो ये भी अगर हम लोग इसमें n नोड्स माने, n इसका नोड्स है, अगर नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितना है भाई, n है, तो हम लोग का क्या होने वाला है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये n टाइम्स एक एक एलिमेंट को पिकअप करके देगा। वर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो ये n टाइम्स चलेगा, और ये भी अप्रोक्सीमेटली वर्स्ट केस में कितना चलेगा भाई, n टाइम्स चलेगा। तो इसका मतलब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो क्या हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने सिर्फ एक वैल्यू यूज़ किया है और कुछ नहीं किया है, तो ये कॉन्स्टेंट टाइम में अपना हो गया। तो अगर हम लोग बात करें तो ये सारे पॉइंटर्स जो कि 4 बाइट्स से सारे लेंगे, अगर जो भी स्ट्रक्चर का होगा, अगर स्ट्रक्चर का जो भी होगा साइज़, तो वो उतना कांस्टेंट लेंगे। और इसके बाद एक वैल्यू लिया है हमने बस, और हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस लिया नहीं है। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर ऑफ n² में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिया है भाई, ऑर्डर ऑफ 1 लिया है। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या ट्राई आउट करेंगे कि इसको और हम लोग कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का क्या हो सकता है। सो आप भी एक बार इसको ट्राई कीजिएगा कि और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का क्या हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।